चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुरुष की सिद्धि का प्रसंग चल रहा है। 118वें सूत्र का भाष्य हम देखेंगे। 38वां। नमस्ते। हाँ, 38वें सूत्र। अच्छा, वहाँ 18 लिखा है, सुधार दीजिए पुस्तक में। 1 के स्थान में 3 लिख दीजिए। लिखा है क्या ऐसा? हाँ जी गुरु जी, गलत लिखा हुआ था, ठीक कर लिया अब उसको। 138 हो। सामान्येन विवाद अभावात् धर्मवत् न साधनम, ये सूत्र है। सामान्य रूप से विवाद का अभाव होने से पुरुष की सिद्धि धर्म की सिद्धि के समान हो जाती है। जैसे धर्म को सिद्ध करने के लिए कोई साधनों की, कोई विशेष वक्तव्यों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पुरुष की सिद्धि के लिए कोई विशेष कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, लोग समझ लेते हैं, पुरुष को मानते हैं सामान्य रूप से। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। बोलिए। आचार्य जी, एक शंका थी छोटी सी कि जैसे मतलब मूल प्रकृति से महतत्व अर्थात बुद्धि आदि तत्व बनते हैं, तो उसके पश्चात जो अगली प्रक्रिया चलती है सारी, तो पिछला क्या तत्व समाप्त हो जाता है? जैसे हम आटे से रोटी बनाते हैं तो आटा तो समाप्त हो गया, आटा तो दिखाई नहीं देगा, रोटी दिखाई देगी। उसको देखकर हम ये अनुमान लगाएंगे कि भाई आटे से ये बनी है। तो ऐसे ही मैं तत्व जो मूल प्रकृति है, उससे मैं तत्व जब बन गया तो क्या मूल प्रकृति समाप्त हो गई और उसमें परिवर्तित हो गई, और मैं तत्व से जब आगे 5 तन्मात्राएं और आगे की जो प्रक्रिया चलती है, पिछले पिछले तत्व क्या समाप्त हो जाते हैं अथवा कुछ भाग रहता है और कुछ से परिवर्तन होता है? केवल पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। आटा खाने के लिए है तो वो 1-2 घंटा, भोजन बनने के 4 घंटा के बाद और नहीं खाना चाहिए, मान लीजिए, तो उसकी आयु भोजन की 4 घंटा है, तो वो 4 घंटा में वो भोजन समाप्त हो जाता है। तो समाप्त तो पूरा नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा है। और जिस आटे से वो रोटी बनी, वो खा करके वो हो गया, कारण में चला गया, और वो जो आटा है उसका स्वरूप में परिवर्तन हुआ, सर्वथा अभाव नहीं। तो हर वस्तु, जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, महातत्व से अहंकार बना, तो जिससे जो बना उसके मूल पदार्थ में केवल परिवर्तन हुआ, समाप्त नहीं होता। और जितने भी महातत्व के परमाणु हैं, सब के सब परमाणु मिलकर के वो अहंकार नहीं बन जाते। ठीक है? ठीक है जी। मतलब कुछ परमाणु शेष रहते हैं, कुछ बनते हैं। हाँ, सब के सब नहीं बन जाते हैं पदार्थ। सब परमाणु जितने भी हैं वो सब का नहीं बना है, कुछ कुछ मात्रा उनमें से ले लेकर के बनाया जाता है। ठीक है। जैसे एक आदमी को आजीवन घर चलाना है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आजीवन घर चलाएगा तो आटा क्या एक दिन में सब समाप्त कर देता है क्या कोई आदमी? नहीं जी, नहीं। हाँ, जितना चाहिए उसको निकालता है,
फिर खत्म होने से फिर लाता है। जैसे आटा की समाप्ति नहीं है, वैसे ही कोई परमाणुओं की समाप्ति नहीं है, अर्थात जिनसे जो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब देखिए भाष्य। अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम अत्र पुरस्तात् उत्कृष्यते सप्तम्याम विपरिणम्य। क्या कहा गया? अग्रिम सूत्रस्थम, आगे आप देखेंगे 139वें सूत्र में पुमान शब्द है, उसको आगे का सूत्र में पढ़ा गया बोलते हैं। 44वें पृष्ठ में आप देखें, सूत्र में अंतिम में पुमान है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? आगे के सूत्र में पुमान शब्द है, और पुमान शब्द की सप्तमी विभक्ति में पुंसी ऐसा रूप बनता है। पुंसी पुरुष सामान्य न विवाद अभाव धर्म। पुंसी माने पुरुष, सप्तमी विभक्ति में पुमान शब्द की सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा पुंसी। पुंसी का अर्थ होता है पुरुष, पुरुष में, आत्मा में। पुंसी माने पुरुषे। तो पुरुषे सामान्य न विवाद अभाव धर्मवत, पुरुष में सामान्य रूप से विवाद का अभाव है धर्म के समान। यथा धर्म सामान्य न विवाद न विद्यते, धर्म में सामान्य रूप से विवाद नहीं है। सर्वे ही दार्शनिका तात्विका धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते, जितने भी दार्शनिक विद्वान हैं वो तात्विक धर्म अर्थात मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। यदाश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिसको आश्रय लेकर के, जिसके आश्रय से हम अपने मनुष्य जीवन को सफल करते हैं। तथैव वैसे ही पुमांसम पुरुषम अपि मन्यन्ते, वैसे ही पुरुष को भी सब लोग स्वीकार करते हैं। पुरुष मान्यताएं तो सर्वेशम दार्शिका नाम अपनी मान्यता समाना, सब दार्शनिकों के मत में पुरुष की मान्यता है अर्थात समान रूप से ग्रहण है। तथा विधे पुरुषे, उसके समान पुरुष में साधनम न अपेक्षते, अर्थात अधिक बोलने की या प्रमाण आदि साधनों की आवश्यकता नहीं। परंतु विशेष मान्यतायाम, परंतु विशेष मान्यता को बताने के समय साधनम अपेक्षते, साधनों की आवश्यकता होती है। कि यतः, क्योंकि केचन शरीर में पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग शरीर को ही पुरुष मानते हैं। केचित अंतःकरणमिति आदि विशिष्ट मान्यता अस्ति, कोई अंतःकरण को पुरुष मानते हैं। इस प्रकार अनेक विशिष्ट मान्यताएं संसार में प्रचलित है। अर्थात विशेष कथन जब हम करेंगे उसमें विरोध है, वो चाहे धर्म हो चाहे पुरुष हो, किंतु सामान्य रूप से सब लोग धर्म और पुरुष को ग्रहण कर लेते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस पर आप विवाद नहीं करेंगे क्योंकि विवाद का अभाव है यहाँ। विशेष में आप लोग विवाद करते हैं, तो जानने की इच्छा से आपको जिज्ञासा रखनी चाहिए और तर्क वितर्क करना चाहिए, अर्थात अन्यथा कुतर्क आदि नहीं करके इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किंतु आप लोग क्रमशः सुन रहे हैं तो आपके पास संशय कम होंगे। गुरुजी पुमान का अर्थ पुरुष ले लें? पुरुष तो है ही। हाँ जी, पुरुष लेना जी पुमान का अर्थ। तो पुरुष को ही पुमान बोलते हैं, कहा गया यहाँ। हाँ जी।
माने वो पुरुष जो है ब्रह्मांड रूपक पूर्व में रहता है, युक्त है। वो शरीर से युक्त है या ब्रह्मांड से युक्त है? पूह माने नगर को बोलते हैं, पूरी को बोलते हैं पूर। पूरी माने नगर, उसमें वो मान है, युक्त है, इसलिए वो पुरुष है। ठीक है, आगे पढ़िए आप, देखिए 139वें सूत्र। तत्र पुरुष विषय अभिष्टा मान्यता। अब पुरुष के विषय में जो मान्यता है, पुरुष क्या है, इस पर जो शास्त्रों की और इस दर्शन की मान्यता है, उसको आप बताएंगे। जो लोग शरीर को, मन को, अंतःकरण को पुरुष कहते हैं, उनको ऐसा कहना चाहिए क्या, अंतःकरण से पृथक पुरुष है या नहीं? इस पर अब विभिन्न हेतु देंगे। तो प्रथम जो सूत्र है वो प्रतिज्ञा वाक्य है कि प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, शरीर आदि से अलग पुरुष है। शरीर आदि का अर्थ होता है मन, आदि का अर्थ होता है अंतःकरण, आदि का अर्थ होता है भूत इंद्रिय आत्मक जगत और प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, वो सब पदार्थों से, आदि का अर्थ सब पदार्थों से ये अलग है। कितने पदार्थ हैं? जड़ पदार्थ कितने हैं? 24 24 26 24 है। 26 आत्मा को लेके 25। आत्मा को लेके 27। ओम आचार्य जी 28 कैसे होते हैं? मैंने सुना था कि 28 होते हैं, वो कैसे होते हैं? आत्मा को लेके 27 और ईश्वर को लेंगे तो 28। ठीक है। तो ठीक है, तो आत्मा, आत्मा वो तो मूल पदार्थ है। मोटे मोटे पदार्थों की गणना आपने कर दी, 26 होते हैं जड़ पदार्थ। किंतु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बाद जितने पदार्थ बनते हैं उनकी गणना वहां है नहीं, उनसे भी अलग है। कौन है? तत्वरजतम। आत्मा। आत्मा। आत्मा का प्रकरण चल रहा है। अच्छा। तो देखिए, शरीर आदि व्यतिरिक्त माने पृथक है, पुमान माने यह पुरुष आत्मा। आप लोग शरीर आदि से अलग आत्मा को मानते हैं? यदि मानते हैं तो आप बताएंगे कि शरीर से आत्मा अलग है, इसमें कोई आप प्रमाण देंगे? जी आचार्य जी, शरीर से आत्मा अलग है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जब शरीर मतलब देहांत हो जाता है, कोई एक जन बोले। हाँ, तो शरीर पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण जो दिखाई देता है। हाँ, ओम नमस्ते आचार्य जी। जब हम सांस लेते हैं तो जब हमको सांस की अनुभूति होती है तो शरीर में ये सांस घटता है और हमको अनुभूति होती है। तो जो कोई भी अनुभव हमें होता है तब समझ आता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कोई माने सटीक प्रमाण?
सुनते ही मान लेंगे। जैसे जैसे शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आचार्य जी नमस्ते। जैसा हम देखते हैं लेना है तो जो है आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता और व्यक्ति की जो इच्छाएं आदि हैं वह पूर्ण जीवन उसी प्रकार बनी रहती हैं। इससे भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो आत्मा है वह शरीर से भिन्न है, उसमें कभी किसी तरह का बदलाव नहीं होता। चित्ती चलिए, शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमण, ये वाला होगा क्या? दर्शित विषय शुद्धाच अनंताच ये भी होगा। जीवात्मा के लिए। चलिए, जो भी जड़ पदार्थ हैं, ये भी है, एक देशी है, एक देशी है और जन्म मरण के बंधन में आता है। और जो भी जड़ पदार्थ है, ठीक है। अब सुनिए, जो भी जड़ पदार्थ हैं शरीर आदि, उनमें रूप गुण होता है, स्पर्श गुण होता है, रस आदि गुण होते हैं, किंतु आत्मा में ये गुण नहीं दिखाई देते। जो भी जड़ पदार्थ हैं वो परिवर्तन धर्म वाले हैं, किंतु आत्मा में ये नहीं। और आत्मा का अपना जो बलिष्ठ धर्म है वो इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि है। शरीर में इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, आत्मा में इच्छा द्वेष आदि है। तो इन लक्षणों से शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया? शरीर आदि से भी भिन्न एक तत्व है, वह आत्मा है। शरीर आदि का संघात आत्मा नहीं है। और चेतन जीवात्मा शरीर आदि से पृथक है। तो कहने का अभिप्राय हो गया, शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, भौतिक जगत से लेकर प्रकृति तक, इन सब से पुरुष अलग है, पृथक है। अर्थात दोनों पुरुष शरीर आदि से पृथक हैं। तो शरीर आदि का अर्थ हम क्या क्या लेंगे? शरीर लेंगे, इंद्रिय लेंगे, अंतःकरण लेंगे, भौतिक जगत लेंगे, वहां से लेकर प्रकृति तक सबको ले लेंगे। इन सब से पृथक है आत्मा और पुरुष ईश्वर, ये दोनों उससे अलग है। ये यहां बताना चाह रहे हैं। और संपूर्ण संसार में व्यापक रूप में ईश्वर विद्यमान है, पुरुष, और प्रत्येक व्यष्टि में, शरीरों में हम विद्यमान है, पुरुष विद्यमान है, किंतु इनसे पृथक है। ये यहाँ का मूल विषय है इस सूत्र का। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब पुरुष क्या है? इस पर बताया जाएगा। इस शास्त्र में पुरुष विषय जो भी मान्यताएं हैं, उन सब मान्यताओं को अब क्रमशः शास्त्रकार बताते हैं। सूत्रार्थ, शरीर आदि से भिन्न एक तत्व है,
वह आत्मा है। शरीर आदि का संघात आत्मा नहीं है। शरीर आदि का आचार्य जी। शरीर आदि का संघात आत्मा नहीं है। चेतन जीवात्मा शरीर आदि से पृथक है। सूत्र जीवात्मा शरीर आदि से पृथक है। सूत्र में आदि शब्द आया। यहां आदि शब्द का अर्थ है आदि शब्द यहाँ आदि आदि शब्द का अर्थ है शरीर के अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इसी प्रकार भौतिक जगत से लेकर प्रकृति तक। आचार्य जी इसी प्रकार 2 बार बोल रहा हूं। अंतःकरण है, भौतिक जगत से लेकर प्रकृति तक, इन सब से चेतन पुरुष आत्मा अलग है। इस सूत्र में पुरुष शब्द से, इस सूत्र में पुरुष शब्द से दोनों पुरुषों का ग्रहण किया जा सकता है। अल्प विराम। दोनों पुरुषों, दोनों पुरुष, ऐसा लिखे, दोनों पुरुष इन सब जड़ पदार्थों से पृथक हैं। ब्रह्मांड में रहता हुआ पुरुष ईश्वर, ब्रह्मांड में सर्वव्यापक सर्वव्यापक अर्थात सामष्टिक रूप से विद्यमान। सर्वव्यापक को यहां सामष्टिक लिखा है। ब्रह्मांड में पुरुष ईश्वर सर्वव्यापक अर्थात सामष्टिक रूप से विद्यमान है। तथापि वह ब्रह्मांड से अलग है।
वैसे ही जीवात्मा व्यष्टि अर्थात पिंड शरीर में विद्यमान है, और इस शरीर से अलग है। भाष्य देखिए, शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, शरीरादिभ्य लिख दिया। उसके बाद शरीर इंद्रिय अंतकरणेभ्यो, शरीर इंद्रिय अंतकरण भूतात्मकेभ्यो अर्थात भौतिक जगत, प्रकृति पर्यंतेभ्य अर्थात भौतिक जगत से लेकर प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब से भिन्न पुरुषो अस्ति, उन सब से पुरुष भिन्न है। तत्र सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर, वहां सामष्टिक रूप में सर्वव्यापक के रूप में पुरुष विशेष ईश्वर है। शरीर आभ्यंतरश्च जीवात्मा पुरुषो विभिन्न, शरीर के अंदर जो जीवात्मा पुरुष है वो भी संसार के पदार्थों से और शरीर से अलग है। इसका अर्थ दोनों ही अलग है, अर्थात दोनों की अलग सत्ता है, दोनों की अलग अलग सत्ता माननी चाहिए। अब विभिन्न हेतु दिए जाते हैं, अर्थात तत्र हेतव प्रदीयन्ते, अब एक के बाद एक हेतु देंगे पुरुष की सिद्धि के लिए। आप और हम पुरुष की सिद्धि के लिए इन इन हेतुओं से परिचित हों, अर्थात जब हम अपने स्वरूप को, अर्थात मैं जिस शरीर के अंदर अब विद्यमान हूं वो मैं शरीर आदि से अलग हूं, इसको हम जाने। हम केवल अब शाब्दिक रूप से जानते हैं मैं शरीर से अलग हूं, उसको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं। तो यथार्थ रूप से अब जनाएगा ये प्रमाण वाक्य, इसलिए इन सूत्रों को कंठस्थ भी कर लेना चाहिए। तो प्रथम सूत्र हो गया शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, द्वितीय सूत्र हो गया तत्र हेतव प्रदीयन्ते। अब एक के बाद एक हेतु दिए जाते हैं, वो हेतुओं में कौन सा सर्वप्रथम हेतु है, कारण है, तो कहा सहत परार्थत्वात्। आप पीछे भी इससे संबंधित एक सूत्र पढ़ें, आपको ध्यान है? किसको ध्यान है? आचार्य जी थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है, परार्थ के लिए है, ये जो जड़ पदार्थ हैं ये सभी परार्थ के लिए होते हैं। सहत परार्थत्वात् पुरुषस्य लिखा है वहां पर, जीवात्मा के लिए होते हैं परार्थ। वो सूत्र संख्या क्या है? ये तो नहीं, तो ध्यान नहीं। देख के भी बोल पाते हैं? तो पीछे जो सूत्र आया है, उस सूत्र का आधा खंड इसमें है।
तो सहत परार्थत्वात्, जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो जो पिछली बातें हैं वो दोबारा आपको याद आएंगी। वो 66 नंबर सूत्र में आया था। असंग 15 वाला है, 15 असंग अयं पुरुष। नहीं, संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, हाँ, 66 19 66 नंबर पृष्ठ में देखिए। छठवें सूत्र, सहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। तो आपको 2 प्रमाण मिल गए। आप सहत परार्थत्वात् अर्थात संघात पदार्थ दूसरों के लिए होने से जीवात्मा का अनुमान होता है, और शरीर आदि जो पदार्थ हैं वो संघात के लिए, संघात से बनते हैं। जो भी पदार्थ बनता है वो संघात से बनता है। संघात से जो अलग है वो पुरुष है, अर्थात जो भी जड़ पदार्थ है वो संघात से बनता है, और जो भी चेतन पदार्थ है वो संघात से नहीं बनते हैं। दोनों में अंतर हो गया। जो पदार्थ संघात से बनेंगे वे सब के सब पदार्थ जीवात्मा के लिए होंगे, किसी के लिए तो होंगे। सुशीला जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है। तो सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। संघात पदार्थ दूसरों के लिए होने से जीवात्मा का अनुमान होता है। संघात संघात के लिए नहीं होते हैं, जीवात्मा के लिए होते हैं। तो बार बार नहीं बताया जाएगा कि संघात से, शरीर आदि से जीवात्मा पृथक है। सूत्र से हम समझ गए संघात दूसरों के लिए होता है। जो भी जड़ पदार्थ है वो संघात है, वो मिल करके बनता है। कई परमाणु, कई पदार्थ जब मिलते हैं तो एक पदार्थ दृष्टिगोचर होता है। कोई भी पदार्थ आप देख रहे हैं वो चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो कई परमाणुओं के, कई पदार्थों के सम्मिश्रण से वो बनते हैं। तो जो भी संघात हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, जीवात्मा के लिए होते हैं। और जो भी संघात से बना है वो अपने लिए नहीं होता है। यहाँ उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि संघात पदार्थ जड़ होते हैं और जड़ पदार्थ अपने लिए नहीं होते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया, सैया, बिस्तर, बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं है, खाट खाट के लिए नहीं है, कुर्सी टेबल कुर्सी टेबल के लिए नहीं है, शरीर शरीर के लिए नहीं है, मन मन के लिए नहीं है, वृक्ष वृक्ष के लिए नहीं है, गाय गाय के लिए नहीं है। गाय वैसे चेतन है, वो परोपकार के लिए है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ, जो भी संघात से पदार्थ बनते हैं तो ये शरीर शरीर के लिए नहीं है, तो गाय का शरीर भी गाय के शरीर के लिए नहीं। तो अब किसके लिए है? आप जिस भवन में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं वो भवन किसके लिए है? दूसरों के लिए। आप जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं वो गाड़ी किसके लिए है? दूसरों के लिए। आप जो लैपटॉप या मोबाइल रखे हुए हैं वो किसके लिए है? वो हमारे लिए हैं। हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं। तो जिसके लिए शरीर आदि होते हैं वह पर है, पर जीवात्मा है। शरीर आदि संघात शरीर आदि से भिन्न के लिए हैं, वह भिन्न पदार्थ जीवात्मा है। ये सूत्रकार बताना चाह रहे हैं। एक एक विषय पर दृढ़ता से, प्रमाण के साथ, तर्क के साथ शास्त्र अपनी बात को रखते हैं।
यही शास्त्रों की विशेषता है। आप उन बातों को जान करके विद्वान कहलाते हैं और उन बातों से आप ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, उन सिद्धांतों से। आपको ना तो कौन सम्मान देता यदि इन बातों को आप नहीं जानते, तो आप भी सांसारिक लोगों के समान हो जाते, सामान्य। यदि हम सामान्यों से कुछ विशेष हैं तो शास्त्रों के सिद्धांतों के कारण से हैं। यदि हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो वो सिद्धांतों के कारण से है, शास्त्रों के। शास्त्र का अर्थ होता है जिसमें सत्य कथन हो, जिसमें मिथ्या का लेश भी ना हो। शास्त्र का अर्थ होता है समाधि के द्वारा ऋषियों ने जिसकी अनुभूति की, उसको उन्होंने उपकार के लिए, दूसरों के लिए लिखा। अब उनको मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसीलिए हम नहीं मानने को शान समझते हैं, अच्छी बातों को नहीं मानने को शान समझते हैं। अर्थात सुबह नहीं उठने को लोग शान समझते हैं, यज्ञ नहीं करने को बहुत उपलब्धि समझते हैं। अब लोग, छोटे छोटे लोग बेचारे, उनको धर्म की महत्ता को जैसे वो सुनते हैं या लोग बता दिए जाते हैं, वो बेचारे जानने की इच्छा से जाते हैं और बहुत भीड़ होती है। अभी अभी 2 तारीख को एक बहुत बड़ी भीड़ हुई, धर्म सुनने लोग गए थे। वहां पर अकस्मात एक घटना घट गई। वो विशेष लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, वो IAS IPS लोग, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लोग, धर्म आदि को वो महत्व नहीं देते हैं, वो कर्म को महत्व देते हैं। वो कर्म ही पूजा बोलते हैं, कर्म ही भगवान बोलते हैं। तो कर्म ही भगवान का अर्थ क्या है? हम जो जप करते हैं वो जप कर्म नहीं है क्या? हम जो ध्यान करते हैं वो कर्म नहीं है क्या? सब कर्मों में उत्तम कर्म ध्यान है। वो ध्यान को कर्म नहीं मानते, विचित्र बात है। तो हम लोग कर्म का अर्थ ध्यान भी लेते हैं और हम कर्म का अर्थ धर्म को स्वीकार करने के अर्थ में भी उसको मानते हैं, लेते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया कि जो भी पदार्थ संघात हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। तो संघात पदार्थ दूसरों के लिए होते हैं, वो दूसरा कौन है? तो ऋषि यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं वो दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि जड़ जब जड़ के लिए नहीं होता है तो किसके लिए होगा? वो चेतन के लिए। अब यहाँ पर और एक बात है, ये 3 सूत्रों में पुरुष का अर्थ ईश्वर भी स्वीकार किया गया है। ईश्वर को भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है पुरुष का अर्थ। तो यहाँ पर ईश्वर अर्थ हम लेंगे, जो भी पदार्थ जड़ पदार्थ हैं दूसरों के लिए हैं। तो दूसरे, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, दोनों के लिए है जड़ पदार्थ, नहीं है? परमात्मा के लिए कैसे? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं जी। ईश्वर तो इनको बनाने वाला है ना जी। तो जो उन्होंने, जो पुरुष जीवात्मा है, उनके लिए इन पदार्थों को बनाया है परमेश्वर ने। तो हम पूछ रहे हैं, पुरुष शब्द से दोनों अर्थ लिया जाता है तो ईश्वर तो लिया जाएगा ही, आप नहीं मानने से भी तो लिया जाएगा। नहीं, अर्थ तो लिया जाएगा ना जी, जहां तक अर्थ तो दोनों लिए जाएंगे, लेकिन जो ये पदार्थ हैं, सांसारिक पदार्थ, ये ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं पुरुष जीवात्मा के लिए। सब पदार्थ तो ईश्वर नहीं बनाते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो नहीं बनाते हो। नहीं, उन सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ही उन्होंने इन सब का निर्माण किया है। हाँ, तो हम बोल रहे हैं
ईश्वर के लिए भी है। जिस प्रकार जीवात्मा के लिए जड़ पदार्थ हैं, वैसे ईश्वर के लिए भी हैं। इस ईश्वर के लिए इस प्रकार से है कि ईश्वर के लिए ये उपादान का कार्य करते हैं, ईश्वर इनसे दूसरे कार्य लेता है, जैसे प्रकृति का निर्माण करना, स्थूल प्रकृति का निर्माण करना के द्वारा संसार का निर्माण करते हैं। हाँ, पुरुष, इसका अर्थ आप ऐसे लेंगे, ईश्वर के लिए भी ये जड़ पदार्थ हैं। कैसे? ईश्वर उनके द्वारा संसार को बनाता है, जीवात्माओं के भोग अपवर्ग के लिए। वो स्वार्थ सिद्ध नहीं करते ईश्वर, वो उससे संसार बनाते हैं। तो जड़ पदार्थ ईश्वर के लिए भी हो गए और जड़ पदार्थ पुरुष के लिए भी हो गए। ठीक है? ठीक है आचार्य जी। बात समझ में आ गई होगी, न तो इसी में हम उलझ जाएंगे। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। संघात पदार्थ दूसरों के लिए होने से पुरुष जीवात्मा का अनुमान होता है। पुरुष, आचार्य जी, पुरुष जीवात्मा का, पुरुष बराबर जीवात्मा का अनुमान होता है। संघात संघात के लिए नहीं होते, जीवात्मा के लिए होते हैं। जैसे सैया अपने लिए नहीं, सैया बिस्तर जैसे अपने लिए नहीं होता, जिस भवन गाड़ी आदि का प्रयोग हम करते हैं, वे सब संघात पदार्थ हैं। वे अपने लिए नहीं होते हैं, वैसे ही आप जिस प्रकार गाड़ी आदि के लिए प्रयोग करते हैं, वे वैसे अपने लिए नहीं होते हैं, हमारे जीवात्माओं के लिए होते हैं। अर्थात जिसके लिए शरीर आदि संघात पदार्थ होते हैं, वह पर है। अर्थात शरीर आदि से भिन्न के लिए होते हैं, अर्थात शरीर आदि से भिन्न के लिए होते हैं। जीवात्मा के लिए संघात पदार्थ नहीं होते, नहीं होते, वह पर के लिए होते हैं। शरीर आदि संघात शरीर आदि से भिन्न के लिए होते हैं। शरीर आदि से भिन्न के लिए होते हैं, शरीर आदि संघात। वह भिन्न कौन है? वह जीवात्मा है। तो ठीक है, इसको पढ़ के आइए, समझ के आइए। ओम
शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।